ये आज हम लोग फिर से वेक्टर डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने वेक्टर एंड स्केलर के बारे में पढ़ा। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर में डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल वेक्टर डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जैसे आई डॉट आई है यूनिट वेक्टर का, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या होता है 1। लेकिन आई डॉट जे या जे डॉट आई या जे डॉट के डॉट आई, ये जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर होता है तो वहाँ पे वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। बट हमने क्रॉस में बताया था आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आई क्रॉस जे की वैल्यू के, जे क्रॉस के की वैल्यू आई, साइक्लिक के रूप में चलता रहता है। बट इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, जैसे मान लिया जे क्रॉस आई कर दिया जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक है ना, के क्रॉस जे कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में आने का। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिखा है, इफ़ vector alpha t is of constant magnitude then prove that vector alpha d vector alpha upon dt equal to 0। ठीक है, अच्छा ये भी एक चीज़ और बता दें, वेक्टर डिफरेंशिएशन जो पार्ट की दिया हुआ है इस चैप्टर से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर, कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चन भी बहुत कम है। तो कह रहा है इफ वेक्टर अल्फा टी इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड देन प्रूव दैट वेक्टर अल्फा डॉट डी वेक्टर अल्फा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ये हम कह रहा है कि मान लिया वेक्टर अल्फा क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, तो हमको प्रूफ करके दिखाना है कि वेक्टर अल्फा इंटू डी वेक्टर अल्फा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना 2015 में आया हुआ था। ठीक है, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन यही है। ये भी देखिए क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, या इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख रहा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए टी इज ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे अल्फा था, यहाँ क्या कर दिया, अल्फा की जगह ए कर दिया है। ठीक है, ए टी इज ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज दैट इट्स डेरिवेटिव परपेंडिकुलर टू इट। यानी इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमको प्रूफ करके ये दिखाना है कि वेक्टर ए टी इंटू डी वेक्टर ए अपॉन डी टी, इसको भी आप वेक्टर ही बना लीजिए क्योंकि सारे वेक्टर ही हैं। ठीक है ना। अच्छा ये भी क्वेश्चन 2010 में आया हुआ था। क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या हमने किया है। मान लिया वेक्टर अल्फा टी बी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो अगर वेक्टर अल्फा में वेक्टर अल्फा का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें तब क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तभी ये क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, किसी वेक्टर में किसी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने ये बताया था कि मान लिया ए आई है। ठीक है, इसमें हमने ए आई का मल्टीप्लाई कर दिया डॉट प्रोडक्ट में। ठीक, तो हमने डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि आई डॉट आई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ ए डॉट ए आई डॉट ए आई, दिस इम्प्लाई ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हाँ सॉरी ए स्क्वायर, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपली से क्वेश्चन ये है, वही ये यहाँ भी कह रहा है कि वेक्टर अल्फा डॉट वेक्टर अल्फा, दिस इम्प्लाइड क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव दिया हुआ ना, तो हम क्या कर दें, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें तो इसको एक बार डेरिवेटिव कर दें किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ देखिए दिया हुआ टी, तो हम लिख दिया ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, वी गेट तो डी अपॉन डी टी इंटू इसका करना है वेक्टर अल्फा डॉट इंटू वेक्टर अल्फा, दिस इम्प्लाई दैट कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए
फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे, दो फंक्शनों का गुणनफल। तो हमने लिखा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दिस इम्प्लाई दैट 0। दोनों देखिए सेम ही है, तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 वेक्टर अल्फ़ा डी अल्फ़ा अपॉन डी टी इक्वल टू 0, या 2 से 2 को अगर इधर चल जाए डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा वेक्टर अल्फ़ा डी अल्फ़ा वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो हमको प्रूफ करना था। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लेकिन यहाँ से कन्वर्सली पार्ट लिख लें। कन्वर्सली मान लिया ये इक्वल टू 0 है, यानी कि वेक्टर अल्फ़ा इंटू डी वेक्टर अल्फ़ा अपॉन डी टी इक्वल टू 0 है। तो इसका जब कन्वर्सली पार्ट लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर अल्फ़ा डी वेक्टर अल्फ़ा अपॉन डी टी प्लस डी वेक्टर अल्फ़ा अपॉन डी टी वेक्टर अल्फ़ा इक्वल टू 0। इसको हमने 2 बार लिख दिया। अच्छा, यहाँ से क्या हम कर दिया, डी बाई डी टी कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर अल्फ़ा डॉट वेक्टर अल्फ़ा इक्वल टू 0, और डी बाई डी टी इक्वल टू को 0 कर दिया तो वेक्टर अल्फ़ा डॉट वेक्टर अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वेक्टर अल्फ़ा टी है वो क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, वेक्टर अल्फ़ा टी क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि इफ़ वेक्टर अल्फ़ा इक्वल टू ए कास टी आई, ये यूनिट वेक्टर है, प्लस ए साइन टी जे प्लस टी के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ डी आर अपॉन डी टी। अच्छा, आर जो है वेक्टर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपके बुक में हो सकता है तो ऐसे अक्षरों को गाढ़ा करके लिखा होगा, बोल्ड लाइन बोल्ड अक्षर में, ठीक है ना, या तो एरो लिखा होगा, दोनों में से अगर लिखा होगा तो आप समझिए क्या समझना है आपको, वेक्टर है, ठीक है। लेकिन जो हल्के अक्षर में लिखा होगा वो क्या होगा, स्केलर होगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि वेक्टर डी आर अपॉन डी टी का मॉड लेना है, और यहाँ पे डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मॉड निकालना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2016 और 12 में आया हुआ है। तो सोल्यूशन इसका देखिए क्या करेंगे। देखिए हमारे पास आर दिया हुआ है, इसको एक बार टी के रूप में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, तो डी आर अपन डी टी आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। क्लियर। अब फिर इसको क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर इसका मॉड ले लेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, गिवन दैट वेक्टर आर इक्वल टू ए कास टी आई ए साइन टी जे प्लस टी के। ठीक है, लेकिन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to t we get, तो डी आर अपॉन डी टी ये कांस्टेंट है। अब कास का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी, कास टी का माइनस साइन टी आई, यहाँ पे ए साइन का क्या हो जाता है, कास टी, ये जे। अच्छा, इसका कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ यूनिट वेक्टर सिर्फ हो जाएगा। ठीक, नाउ अब क्या करना है, इसका मॉड ले लें, डी आर अपॉन डी टी। तो जब डी आर अपॉन डी टी लेंगे तो इन सबका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, माइनस ए साइन टी का स्क्वायर। देखिए इसका भी स्क्वायर होगा तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जे डॉट जे की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, के डॉट के की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमने इसको नहीं लिख रहा, हम बस इसके कोफिशिएंट जो है उसको हम लिख रहे हैं, ए कास टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मॉड के फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है इसको। तो ये हो जाएगा ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए
cos स्क्वायर टी प्लस 1। अब ए अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी प्लस 1। दिस इम्प्लाई दैट, एक चीज़ गलती हो गया, ये भी तो स्क्वायर में होगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना है तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, इसको मान लेते हैं डी आर अपॉन डी टी को इक्वेशन नंबर 1। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो साइन है ए माइनस ए साइन टी है, तो माइनस ए का क्या होता है, कास होता है, तो माइनस ए कास टी आई, और कास का क्या हो जाएगा, साइन होता है माइनस ए साइन टी जे, और इसका कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, डी यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मॉड ले लें तो ये हो जाएगा माइनस ए कास टी का स्क्वायर और माइनस ए साइन टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो कास स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा ए। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए हमने एक और क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इफ़ वेक्टर आर इक्वल टू ए ई पर पावर एन टी प्लस बी ई पर पावर माइनस एन टी वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर, देन शो दैट डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वेक्टर आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 2016 और 13 में आया हुआ था, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इम्पॉर्टेंट। ठीक, और इसके पहले 2019 में भी 2009 में भी आया था। ठीक है, तो ज़रा एक बार देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, करना क्या हमको, वेक्टर आर दिया हुआ है, वेक्टर आर की वैल्यू ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, हमको ये दिखाना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस आर को एक बार टी के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आर को टी के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, जब 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट इसका आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो फिर आगे देखा जाएगा क्या कह रहा है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन दैट वेक्टर आर इक्वल टू ए ई पर पावर एन टी प्लस बी ई पर पावर माइनस एन टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to t, we get dr upon dt, दिस इम्प्लाई दैट, जरा यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है और e टू द पावर एन टी का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन हो जाएगा, देखिए एन ई पर पावर एन टी, गलत लिख दिया हमने, ए एन ई पर पावर एन टी प्लस बी -1 पे पावर
minus nt. This imply that an e per power nt माइनस बी एन ई पर पावर माइनस एन टी. ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं. अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक, अगेन डिफरेंशिएटिंग equation 2 with respect to t we get. ठीक, तो d स्क्वायर वेक्टर r अपॉन डी टी स्क्वायर. दिस इम्प्लाई दैट, अब देखिए पीछे क्या था, ए एन था तो यहाँ लिखेंगे ए एन, फिर ये हो जाएगा आपका एन ई टू द पावर एन टी माइनस बी एन था, फिर हो जाएगा माइनस एन ई टू द पावर माइनस एन टी. दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ से हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर देंगे ए एन स्क्वायर ई टू द पावर एन टी माइनस माइनस प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एन टी. अब यहाँ पे एन स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हमने एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हो जाएगा ए ई पर पावर एन टी प्लस बी ई पर पावर एन टी. अब जरा देखिए ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर. दिस इम्प्लाई दैट एन स्क्वायर वेक्टर आर, क्योंकि आर की वैल्यू यही था, या इसको इधर लेके चले आइए तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर. जब इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा. दिस इम्प्लाई दैट 0. ये आपको प्रूफ करना था. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार दिया हुआ है. सो दैट इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कांस्टेंट वेक्टर, देन वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टी स्क्वायर प्लस वेक्टर बी टी प्लस वेक्टर सी इज पाथ ऑफ द पॉइंट मूविंग विथ कांस्टेंट ऑक्सीलेशन. देखिए कांस्टेंट ऑक्सीलेशन की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना पड़ेगा. तो जब डी स्क्वायर अपॉन डी टी निकालेंगे तो जो ये इक्वेशन दिया हुआ है इसको पहले टी के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद से एक बार और टी के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे, तब उसके बाद देखेंगे हमारा जो ऑक्सीलेशन है वो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, ये क्वेश्चन 2011 का है. चलिए, गिवन दैट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर टी स्क्वायर वेक्टर टी प्लस वेक्टर सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. डिफरेंशिएटिंग with respect to t we get, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी. तो वेक्टर टी, ये टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 280 प्लस वेक्टर बी, इसका हो जाएगा 0. सिंस डी वेक्टर आर अपॉन डी टी इक्वल टू ये क्या है वेलोसिटी है,
therefore dr upon dt, this imply that 2 वेक्टर at प्लस वेक्टर b। अब एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर दें। again differentiating with respect to t, we get d square r upon dt स्क्वायर। तो जब इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर a प्लस 0 सिंस d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ऑक्सीलेशन है। ऑक्सीलेशन देन ऑक्सीलेशन d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 वेक्टर a, और ये क्या है, क्वेश्चन में पहले ही कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इस तरह के हमारा ऑक्सीलेशन आ जाएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 2 ही नंबर में आता है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन और लगवाएंगे, उसके बाद से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।